जय हिंद दोस्तों। आज बायोलॉजी का दूसरा क्लास है। दूसरे क्लास में हम पहले क्लास में देखे थे कि जो है अपना जो है कोशिका के बारे में देख रहे थे। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। यातायात जो है गोल्गी बॉडी को बोलते हैं। सेंट्रोसोम का काम कोशिका विभाजन था, जबकि पेड़ पौधों में सेल प्लेटलेट का काम रहता है। ऊर्जा बनाने का काम जो है पावर हाउस जो है बोलते हैं किसको, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर राइबोसोम की बात करते हैं तो कोशिका के जो है फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है कोशिका का जो है क्या होता है, कंकाल देता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। चलिए अब आगे हम देखते हैं केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगर आप देखेंगे छुआरा वगैरह खाए होंगे तो उसके बीज जो है ब्राउन कलर का होता है। तो कोशिका की जो है खोज जो है रॉबर्ट जो है हुक ने किया था, और केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का जो है ज्यादातर भाग प्रोटीन का बना होता है, 80% जो है भाग प्रोटीन का बना होता है। कोशिका का जो है केंद्रक का काम क्या होता है, उसको नियंत्रण करना। कोशिका के ब्रेन बोलते हैं न्यूक्लियस को, केंद्रक को। दोस्तों अब हम बात करते हैं केंद्रक अम्ल के बारे में। तो केंद्रक अम्ल अपना दो प्रकार का होता है, डीएनए होता है और आरएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए कोशिका के अंदर जो डीएनए है मुख्यतः तो आपका आंसर केंद्रक होना चाहिए। अगर केंद्रक नहीं हुआ तो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट, दोनों में जो है डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। अब ये कैसा होता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। पॉली मतलब क्या होता है, बहुलक। यानी कि जो है डीएनए अपना जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। इसमें जो है फॉस्फेट पाया जाता है। अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो इसमें फास्फोरस तत्व पाया जाता है। डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। इसका अवलोकन जो है पहली बार अवलोकन किसने किया था, तो कार्ल वत्स ने किया था। अब प्रयोगशाला में प्रयोग किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना जी किए थे। और मॉडल यानी कि संरचना किसने दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिए थे। हरगोविंद खुराना प्रयोगशाला में प्रयोग किए थे। डीएनए का अवलोकन जो है कार्लसबर्ग ने किए थे। और जो है मॉडल यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल रहेगा, ये किसने बताया था, तो ये हमारे बताए थे वाटसन एंड क्रिक जी। इन्हें इसी बताने के लिए 1962 में जो है नोबेल प्राइज मिला इनको। अब देखिए एडिनिन और थाइमिन जो है डबल बॉन्ड होता है। एडिनिन ए टी, एडिनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड होता है। गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड होता है। मतलब ऐसे डबल, ये जो है ट्रिपल बॉन्ड। एटीजीसी, एटी हमारा जो है डबल बॉन्ड और जीसी जो है ट्रिपल बॉन्ड। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है, अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है डीएनए। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करते हैं, और जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एनोटॉनी। एनोटॉनी किसे कहते हैं, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। डीएनए में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एनोटॉनी। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने के लिए हम जो है डीएनए के भाग को जो है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को हम जीन कहते हैं। पूछा जा सकता है जीन किसे कहते हैं, तो जीन जो है हम डीएनए के जो है जो भाग से प्रोटीन की जानकारी मिलती है उसको हम जीन बोलते हैं। डीएनए में नाइट्रोजन बेस्ड थाइमीन होता है, ये याद रखिएगा। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे जो है हैदराबाद में, जिससे आपराधिक मामलों की जांच की जाती है। अब डीएनए का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए डीएनए बोलिए या पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलिए, बात बराबर है, दोनों का मतलब एक ही है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक न्यूक्लियोसाइड होता है और दूसरा जो है फॉस्फेट होता है। न्यूक्लियोसाइड में जो है एक शुगर बेस्ड होता है और एक नाइट्रोजन बेस्ड होता है। शुगर बेस्ड में देखिए राइबोसोम और डीऑक्सी राइबोसोम, राइबोसोम और डीऑक्सी राइबोसोम, मतलब दो प्रकार के शुगर होते हैं। एक जो है राइबोस और एक क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस। राइबोस और डीऑक्सीराइबोस दो प्रकार के शुगर पाए जाते हैं। नाइट्रोजन बेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिडीन। प्यूरिन और पिराडीन ये भी दो दो प्रकार के होते हैं। प्यूरिन की बात करते हैं तो एडिनाइन और गुआनिन,
एडिनाइन और गुआनिन। और जो है पिरिडीन की बात करते हैं तो साइटोकाइनिन और थाइमिन, साइटोकाइनिन और थाइमिन। दोस्तों देखिए, बाहर एडेनिन और थाइमिन जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, एटी, एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। दोस्तों हम जो है अपने क्लास का एक स्ट्रक्चर बता देते हैं। ये जो है मैं क्लास में जो भी पढ़ाता हूं उसका 5 मिनट में वीडियो संक्षिप्त में करके डाल देता हूं, जिससे कि आप लोग रिवीजन कर सके। अपने जो है 100% गारंटी के साथ बैच चलाता हूं। अपना 1000 रुपए फीस रहता है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपको ये 12,000 रुपए देना रहता है 1 साल का। इसके बदले में आपको 15,000 वापस किया जाएगा। लेकिन यह संभव नहीं है कि आप मेरे को समय दें और आपको रिजल्ट ना मिले। तो यदि आप सफलता चाहते हैं तो आप मेरे कोचिंग से जुड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।